अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जहां आम इंसान जाने के नाम से भी कांपने लगता है, जहां मृत्यु का सन्नाटा पसरा होता है और जहां केवल राख और धुआं होता है, वहां कोई अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? हम बात कर रहे हैं अघोरियों की। अघोरी एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में रहस्य, डर और जिज्ञासा का एक अनोखा मिश्रण पैदा कर देता है। कोई इन्हें शिव का रूप मानता है तो कोई इन्हें डरावना तांत्रिक। लेकिन सच तो यह है कि अघोर पंथ सनातन धर्म का वो सबसे कठिन और गूढ़ हिस्सा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के इस विशेष वीडियो में हम अघोरियों की उस रहस्यमयी दुनिया का पर्दाफाश करेंगे जो अक्सर अंधेरे में छिपी रहती है। उनके खाने पीने से लेकर उनकी साधना की गुप्त रस्मों तक आज आप वो सब जानेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कौन होते हैं अघोरी? डेफिनेशन ओरिजिन। अघोर शब्द का अर्थ होता है अप्लस घोर, यानी जो घोर डरावना न हो, जो सरल हो। लेकिन विडंबना यह है कि उनकी साधना का मार्ग दुनिया के लिए सबसे डरावना और कठिन है। अघोर पंथ की उत्पत्ति। अघोर पंथ का संबंध सीधे भगवान शिव के अघोर स्वरूप से माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर विद्या का ज्ञान दिया था। आधुनिक समय में बाबा किनाराम को अघोर पंथ का पुनर्जागरण करने वाला माना जाता है, जिनका स्थान वाराणसी के क्रीक कुंड में है। अद्वैत की पराकाष्ठा। अघोरी मानते हैं कि इस संसार में कुछ भी गंदा या अशुद्ध नहीं है। उनके लिए गंदगी और सुगंध, मांस और मिट्टी, जीवन और मृत्यु सब एक समान है। वे भेदभाव की हर दीवार को तोड़ देते हैं ताकि वे ईश्वर शिव के साथ एकाकार हो सके। मृत्यु का भय खत्म करना। एक अघोरी श्मशान में इसलिए रहता है ताकि वह मृत्यु के डर को जीत सके। जब इंसान ये जान लेता है कि अंत में उसे राख ही होना है, तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। अघोरियों की 5 सबसे रहस्यमयी रस्में ही 5 मिस्टिकल रिचुअल्स। अघोरियों की साधना पद्धतियां आम इंसान के लिए विचलित करने वाली हो सकती है, लेकिन उनके पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। शव साधना, कॉर्प्स साधना। ये अघोरियों की सबसे गुप्त और कठिन साधना मानी जाती है। इसमें साधु मृत शरीर शव के ऊपर बैठकर मंत्र जाप करते हैं। माना जाता है कि इस साधना के दौरान वे उस मृत आत्मा से संवाद कर सकते हैं और पराशक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये साधना केवल अमावस्या की काली रातों में ही की जाती है। श्मशान निवास और भस्म स्नान। अघोरी घर परिवार छोड़कर श्मशान को ही अपना घर बनाते हैं। वे अपने पूरे शरीर पर चिता की राख, भस्म मलते हैं। उनके लिए ये राख केवल मिट्टी नहीं, बल्कि इस नश्वर शरीर का अंतिम सत्य है। भस्म स्नान उनके लिए भगवान शिव के साथ जुड़ने का एक तरीका है। नरमुंड, कपाल धारण करना। आपने अक्सर अघोरियों के हाथ में इंसानी खोपड़ी देखी होगी। इसे कपाल कहा जाता है। अघोरी इसी कपाल में खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। इसके पीछे का दर्शन यह है कि मृत्यु के बाद भी ये खोपड़ी जीवन की सच्चाई की याद दिलाती रहती है। पंचमकार साधना। तंत्र शास्त्र के अनुसार अघोरी पंचमकार, मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का उपयोग अपनी साधना में करते हैं। लेकिन यहां मांस खाने या मदिरा पीने का उद्देश्य भोग विलास नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों को वश में करना और घृणा को समाप्त करना होता है। अघोरियों का खान पान। अघोरियों के बारे में यह प्रचलित है कि वे कुछ भी खा सकते हैं, यहां तक कि सड़ा हुआ मांस भी। इसके पीछे का तर्क यह है कि वे स्वाद और घृणा की भावनाओं को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं। उनके लिए भोजन केवल शरीर को चलाने का एक ईंधन है, स्वाद का साधन नहीं। अघोरी और सिद्धियां। क्या उनके पास जादुई शक्तियां होती हैं? द पावर्स। कहा जाता है कि एक सिद्ध अघोरी भविष्य देख सकता है, किसी की बीमारी ठीक कर सकता है और प्रकृति को भी प्रभावित कर सकता है। वाक सिद्धि।
माना जाता है कि अघोरी के मुख से निकली बात अक्सर सच हो जाती है, इसीलिए लोग उनसे डरते भी हैं और उनका आशीर्वाद भी चाहते हैं। अदृश्य शक्तियां। कई दावों के अनुसार अघोरी हवा में गायब होने या एक साथ 2 जगहों पर दिखने जैसी अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए श्मशान में तपस्या करते हैं। कल्याणकारी स्वरूप। अघोरी भले ही बाहर से डरावने लगे, लेकिन असली अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं करते। वे समाज से दूर रहकर विश्व कल्याण के लिए मंत्र जाप और हवन करते हैं। वाराणसी। अघोरियों का मुख्य केंद्र, द होली सिटी। वाराणसी, काशी को अघोरियों की राजधानी कहा जाता है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर रात के सन्नाटे में अघोरियों को साधना करते देखा जा सकता है। मणिकर्णिका घाट का रहस्य, यहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। अघोरी यहां बैठकर ये एहसास करते हैं कि दुनिया का एकमात्र सत्य यही राख है। अघोर पीठ। वाराणसी के पास ही अघोरियों के कई आश्रम हैं, जहां वे समाज सेवा भी करते हैं, जैसे कुष्ठ रोगियों की सेवा करना। ये उनके उस दयालु पक्ष को दिखाता है जिसे दुनिया अक्सर नहीं देख पाती। अघोर पंथ और समाज, गलतफहमी और सच। अघोरियों की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही गलतफहमियों से भरी है। कई लोग ढोंगी साधुओं को देखकर अघोरियों को गलत समझने लगते हैं, लेकिन एक असली अघोरी कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता और न ही वो किसी को डराता है। अघोर पंथ हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे उस गंदगी को अपनाते हैं जिससे समाज नफरत करता है, और इसी माध्यम से वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि खुद के अहंकार और मोह को मारकर शिव हो जाना है। अंत ही शुरुआत है। श्मशान की वह राख हमें यह संदेश देती है कि हम चाहे कितने भी अमीर या शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में हमें उसी मिट्टी में मिल जाना है। अघोरी इसी सत्य को अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। उनकी दुनिया डरावनी लग सकती है, लेकिन वो सत्य के सबसे करीब है। क्या आप कभी किसी अघोरी से मिले हैं, या क्या आपने वाराणसी के घाटों पर उनके रहस्यों को महसूस किया है? कमेंट्स में अपनी राय और अनुभव जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला और ज्ञानवर्धक रहा हो, तो इसे लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो रहस्यमय और आध्यात्मिक दुनिया में रुचि रखते हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान और आत्म विकास की वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।